हमें खिलाने की जरूरत नहीं। अच्छा बात सुनिए, इस टॉपिक में एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज़ हमें डबल एंट्रीज आनी चाहिए, और डबल एंट्रीज आती होंगी तो हम एरर्स का टॉपिक कर सकेंगे, वरना हम नहीं कर सकेंगे। तो पहली चीज़ डबल एंट्रीज है जो हमें आनी चाहिए। सही, मैं डबल एंट्रीज लिख रहा हूँ, आप साथ साथ कॉपी करते जाएं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। कैश सेल्स, अगर कैश सेल्स हुई है तो कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या बनती है? पैसे आ रहे हैं, कैश या बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश सेल की डबल एंट्री बनती है। कैश सेल्स के बाद क्या है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की डबल एंट्री क्या बनती है? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो दूसरी क्रेडिट सेल्स है। देखिए डबल एंट्री अगर आपको नहीं आएंगी ना कोई भी, तो आप एरर जितना पढ़ लें आपसे एरर का टॉपिक हो ही नहीं सकेगा। तो डबल एंट्री 100% आना ज़रूरी है, और इसका एरर से ताल्लुक नहीं है, तो अकाउंटिंग है ना, डबल एंट्री तो आनी चाहिए। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या है? रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट। कैश सेल में भी सेल क्रेडिट है, क्रेडिट सेल में भी सेल क्रेडिट है, बस फर्क क्या है? कैश सेल में कैश डेबिट है और क्रेडिट सेल में रिसीवेबल डेबिट है। सेल रिटर्न की डबल एंट्री क्या बनती है? सेल रिटर्न डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न एक्सपेंस होता है, सेल रिटर्न डेबिट, और रिसीवेबल अब पैसे नहीं देगा तो रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सेल रिटर्न के बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री क्या बनती है? देखिए डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या है? हमारा नुकसान है, एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंस है, ये डेबिट होगा। रिसीवेबल क्रेडिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट देंगे तो रिसीवेबल के पैसे कम हो जाएंगे, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। फिर है रिसीट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स। रिसीवेबल से पैसे मिल रहे हैं, तो रिसीवेबल से पैसे मिलने की डबल एंट्री क्या बनती है? पैसे आएंगे डेबिट, कैश या बैंक डेबिट होगा, और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा पैसे देने के बाद। तो कैश या बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये पैसे मिलते हैं रिसीवेबल से, तो ये डबल एंट्री बनती है। मैं ये भेज दूंगा आपको PDF, तो स्लो हो जाए, टॉपिक तक नहीं आ सकेंगे। बैड डेट्स की क्या डबल एंट्री बनती है? बैड डेट एक्सपेंस है, राइट? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, मैं इसकी PDF भेज दूंगा आपको, यहाँ से लिखना। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट, रिसीवेबल भाग गया, नुकसान हो गया, एक्सपेंस डेबिट हो गया, और रिसीवेबल चला गया, वो क्रेडिट हो गया, बैड डेट की एंट्री। अब परचेजेस पे आ जाए। अच्छा आप यहाँ पे देखें क्या क्या हुआ है? सेल रिटर्न में रिसीवेबल क्या हुआ है? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड में रिसीवेबल क्या हुआ है? रिसीट्स में रिसीवेबल क्या हुआ है? और बैड डेट में भी रिसीवेबल क्या हुआ है? सेल रिटर्न में सेल रिटर्न डेबिट हुआ है, डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट हुआ है, रिसीट्स में पैसे जो आए वो डेबिट हुए हैं, और बैड डेट में बैड डेट डेबिट हुआ है। बाकी सारे केसेस में रिसीवेबल क्या हुआ है? क्रेडिट 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 क्रेडिट। कैश परचेजेस, कैश परचेज की डबल एंट्री क्या बनती है? परचेजेस हम किसको बोलते हैं? परचेज क्या होती है? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? परचेजेस एक्सपेंस होता, परचेजेस एक्सपेंस होता। परचेज एक्सपेंस है डेबिट, और पैसे जाएंगे कैश या बैंक क्रेडिट।
सामान खरीदेंगे, पैसे जाएंगे, क्रेडिट होगा। तो याद रखिएगा परचेजेस एक्सपेंस होता है। हाँ, परचेज किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री या स्टॉक खरीदने को। जब आप इन्वेंट्री या स्टॉक खरीदते हैं तो वो परचेजेस होता है, और परचेज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश परचेजेस। दूसरा क्या है? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस की डबल एंट्री क्या बनती है? परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट। सामान खरीदा डेबिट हो गया, परचेज एक्सपेंस डेबिट हो गया। उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, अकाउंट पेबल। परचेज डेबिट, परचेज डेबिट। कैश पे खरीदा तो कैश क्रेडिट है, उधार पे खरीदा तो अकाउंट पेबल क्रेडिट है। इसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की डबल एंट्री बनती है अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। अकाउंट पेबल डेबिट होगा और सामान जा रहा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न की जो अमाउंट होगी वो परचेज अलग है, परचेज रिटर्न अलग है। परचेज रिटर्न जितना होगा उतना क्रेडिट होगा। ज़रूरी नहीं आपने जितना परचेज किया हो सब रिटर्न हो रहा है। हो सकता है 1000 रुपये का परचेज किया हो लेकिन रिटर्न सिर्फ 200 रुपये का हो रहा है। तो रिटर्न जितने का हो उतने से परचेज रिटर्न की डबल एंट्री बनेगी। परचेज रिटर्न के बाद देखें, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? इनकम। पेएबल डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट होती है। तो अकाउंट पेएबल डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। तो आप देखें 2 केसेस आए अभी तक जिसमें अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है। देखें नंबर 1 परचेज रिटर्न के केस में हो रहा है अकाउंट पेएबल डेबिट। परचेज रिटर्न में हो रहा है अकाउंट पेएबल डेबिट। सामान वापस किया, उधार कम हो गया, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड में भी अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है वो क्रेडिट हो रहा है। परचेज रिटर्न क्या होता है? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। लायबिलिटी इनकम स्टेटमेंट में आ सकती है। लायबिलिटी कहाँ आती है? ये तो परचेज रिटर्न इनकम स्टेटमेंट में आता है। एसेट आता है इनकम स्टेटमेंट में? एसेट कहाँ आता है? बैलेंस शीट। तो ना ये एसेट है, ना ये लायबिलिटी है, ना ये कैपिटल है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। ये इनकम स्टेटमेंट में आता है परचेज रिटर्न। तो ये 2 चीज़ें हो सकता है, या तो एक्सपेंस या फिर इनकम। परचेजेस क्या होती है? एक्सपेंस। परचेज रिटर्न क्या करता है? परचेज को बढ़ाता है, कम करता है? एक चीज जो एक्सपेंस को कम कर रही है वो क्या होगी? इनकम। तो परचेज रिटर्न इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या है? इनकम। तो परचेज रिटर्न इनकम है क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, अकाउंट पेएबल डेबिट, अकाउंट पेएबल डेबिट। पेमेंट टू सप्लायर्स, भाई 100% याद होनी चाहिए डबल एंट्रीज, तो आप एरर कर सकोगे, वरना आप कभी नहीं कर सकोगे। 10 दफ़ा पढ़ लो एरर। डबल एंट्री ही है एरर के अंदर। एरर कोई टॉपिक नहीं है, मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं अभी, आप देखिएगा एरर हो जाएंगे खुद ही। एरर कोई टॉपिक है ही नहीं। एरर एक टॉपिक कैसे हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैंने इनकम स्टेटमेंट गलत बनाई है, मैंने इनकम स्टेटमेंट गलत बनाई है, ठीक कर दो इसको। तो आप क्या बोलोगे? यार सर ने तो हमें इनकम स्टेटमेंट ठीक करने वाला टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है, ये बोलोगे आप लोग। अगर मैं आपको कहता हूं ये इनकम स्टेटमेंट मैंने गलत बनाई है, आप इसको ठीक कर दो,
तो आप क्या करोगे, आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे, आप बोलोगे हमें इनकम स्टेटमेंट आती है, आप ठीक कर दोगे जो गलती है, या आप ये बोलोगे इनकम स्टेटमेंट ठीक करने वाला टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं हमने। वो कौन सा टॉपिक होता है भाई? इनकम स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, आप ठीक कर दोगे। या मैं कहूँ आपको बैलेंस शीट गलत बनाई है, ठीक कर दो उसको, आप बोलोगे सर हाँ बैलेंस शीट हमें आती है, मैं ठीक कर देता हूँ। ऐसी एरर्स में क्या है, डबल एंट्री। अगर डबल एंट्री गलत बनाई है आप ठीक कर दो, तो ठीक करना सिखाऊं कैसे मैं आपको? आप बोलो सर हमें डबल एंट्री आती है, आप हमें बताएं क्या गलत है, हम ठीक कर देंगे, हमें डबल एंट्री आती है। तो एरर के टॉपिक के लिए आपको डबल एंट्री आनी चाहिए, बस। एरर कोई टॉपिक नहीं। बता दूं कैसे आते हैं, लेकिन डबल एंट्रीज आनी चाहिए। आपको डबल एंट्री आती है, आप एरर कर लोगे खुद ही। तो ये डबल एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। इसका एरर से ताल्लुक नहीं है, डबल एंट्री का तो बेसिक अकाउंटिंग से ताल्लुक है। ये तो जब आप अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हो तब डबल एंट्री कराई थी ना, ये तो तभी आनी चाहिए आपको। लेकिन खैर है, अगर अभी भी आपको मैं करा रहा हूँ तो अब आप याद कर लो, वरना एरर सॉल्व नहीं कर सकोगे आप। मतलब एक वैसी एग्जाम्पल है ना, मैं आपको बोलो इनकम स्टेटमेंट ठीक कर दो, आपको इनकम स्टेटमेंट आती नहीं है, तो आप कैसे ठीक करोगे? कर सकते हो फिर ठीक? एक इनकम स्टेटमेंट आपको आती नहीं है, आप मेरी का ठीक करोगे? जब डबल एंट्री आपको आती नहीं है तो आप एरर कैसे ठीक करोगे? बात समझ रहे? तो डबल एंट्री का आना बहुत जरूरी है। पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर की डबल एंट्री, अकाउंट पेबल डेबिट, उधार कम हो गया डेबिट, और पैसे चले गए, पैसे दे दिए ना, पेमेंट कर दी, पैसे चले गए, पैसे क्रेडिट हो गए, ये बने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सही, कैश परचेज की डबल एंट्री, क्रेडिट परचेज की डबल एंट्री, परचेज रिटर्न की डबल एंट्री, डिस्काउंट रिसीव की डबल एंट्री, पेमेंट टू सप्लायर की डबल एंट्री। उससे पहले हमने रिसीवेबल की एंट्रीज करी हैं और कैश सेल की एंट्री करी है, क्रेडिट सेल की एंट्री करी है, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, रिसीट्स, बैड डेट्स। इसके बाद आप नॉन करंट एसेट अगर खरीदते हो, अगर नॉन करंट एसेट खरीदते तो उसकी क्या डबल एंट्री बनती है? जब हम एनसीए खरीदते हैं ना, जैसे हमने फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल खरीदा है, हमने क्या खरीदा है? मोटर व्हीकल खरीदा है, तो डबल एंट्री क्या बनेगी? मोटर व्हीकल अपने नाम से रिकॉर्ड होगा, मोटर व्हीकल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। हमने अगर इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट, तो डबल एंट्री क्या बनेगी? इक्विपमेंट अपने नाम से आएगा, डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। हमने मोटर व्हीकल, हमने मशीन खरीदी है, तो मशीन क्या होगी? डेबिट, कैश या बैंक क्या होगा? यानी कि जब आप नॉन करंट एसेट खरीदते हो तो नॉन करंट एसेट अपने नाम से लिखा जाता है। मोटर व्हीकल खरीदते हो तो मोटर व्हीकल डेबिट, इक्विपमेंट खरीदते हो तो इक्विपमेंट डेबिट, मशीन खरीदते हो तो मशीन डेबिट। लेकिन जब आप इन्वेंट्री खरीदते हो, इन्वेंट्री वो किस नाम से लिखा जाता है? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अभी बताया यार आप लोगों को, परचेजेस। इन्वेंट्री खरीदोगे तो परचेज के नाम से आएगा सिर्फ, बाकी मशीन खरीदोगे तो वो परचेज नहीं है, मशीन मशीन के नाम से आएगा, इक्विपमेंट इक्विपमेंट के नाम से आएगा, मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल के नाम से। ये एरर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। वो क्या करता है? मोटर व्हीकल खरीदता है और परचेज में लिख देता है। अब आपको लगता है मोटर व्हीकल खरीदना परचेज ही तो है, नहीं। अकाउंटिंग में परचेज का मतलब अलग है, मोटर व्हीकल का मतलब अकाउंटिंग के अंदर अलग है। परचेज का मतलब क्या है? इन्वेंट्री खरीदना। और मोटर व्हीकल खरीदेगा तो मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट खरीदेगा तो इक्विपमेंट, मशीन खरीदेगा तो मशीन, वो अपने नाम से आएगा, वो परचेज नहीं है। परचेज सिर्फ इन्वेंट्री खरीदना है बस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, हम खर्चा पे कर रहे हैं तो उसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट और कैश। आप वेजेस पे कर रहे हो तो डबल एंट्री क्या बनेगी? वेजेस डेबिट, कैश
आप कोई और खर्चा हीट एंड लाइट पे कर रहे हो तो डबल एंट्री क्या बनेगी? हीट एंड लाइट डेबिट और कैश। अच्छा, अगर आप डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री बनाते हो तो डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन इस साल की रिकॉर्ड करनी है तो डबल एंट्री क्या बनेगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डबल एंट्री क्या है? इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री IS डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये डिफरेंट है। बाकी खर्चों की एंट्री से और डेप्रिसिएशन की एंट्री में फर्क है। इसी तरह प्रोविजन फॉर बैड डेट की अगर हम डबल एंट्री की बात करें, सुने, प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ता भी और कम भी होता है, राइट? पीबीटी इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। इंक्रीज हुआ है तो डबल एंट्री क्या बनेगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट, अगर ये इंक्रीज हुआ है। और अगर डिक्रीज हुआ है तो एंट्री क्या बनेगी? इसको रिवर्स कर ले, बताएं क्या एंट्री बनेगी अगर ये डिक्रीज हुआ है तो? हाँ, पीबीटी डेबिट और IS क्रेडिट। अब आप बात कर लें ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स की डबल एंट्री क्या बनती है? जब ड्राइंग्स होती हैं तो ड्राइंग्स डेबिट होती हैं। अगर कैश निकाल के गया ओनर, कैश या बैंक बिजनेस से निकाला है तो वो क्रेडिट हो जाता है। ड्राइंग्स डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट। अगर स्टॉक की ड्राइंग्स हुई है, स्टॉक, पैसे नहीं निकाले ओनर ने, क्या निकाला है? स्टॉक की ड्राइंग्स करी हैं, तब भी ड्राइंग्स तो डेबिट ही होगा लेकिन परचेजेस क्रेडिट होंगी, क्योंकि स्टॉक ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है? परचेजेस से। परचेज कम होती है, एक्सपेंस है कम होता है, क्रेडिट होता है। ये नॉर्मली डबल एंट्रीज, इसके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन तकरीबन सारी यही है ऑलमोस्ट। कोई और आएंगे तो वे सवाल में ही देख लेंगे, फिलहाल यही है। ज़्यादातर ये आती हैं सारी, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, रिसीवेबल से पैसे मिलने, रिसीट्स, क्रेडिट सेल्स, परचेजेस की, सप्लायर्स की, ये एंट्री ज़्यादा आती है। ये मैं आपको PDF भेज दूंगा, इसका PDF भेज दूंगा मैं आपको। अब आगे सुने, देखें एरर के टॉपिक में वो ये कहता है कि एक अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट ने एक एरर कर दिया। अकाउंटेंट ने एक एरर कर दिया। अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहा होगा, राइट? अकाउंटेंट क्या कर रहा होगा? अकाउंटिंग। ऐसे ही है अकाउंटिंग में टोटल कितनी चीजें होती हैं? अकाउंट्स में टोटल कितनी चीजें? पूरी अकाउंट्स में 5 चीजें। वाह, तुम फोन मैसेज करना है, सिग्नल दे जाते क्लास में बाहर। इतनी बड़ी लंबी बात हो रही है, लंबे प्लान था क्या बहुत? अच्छा, तो अकाउंटिंग में टोटल कितनी चीजें? 5। वो क्या है? एसेट्स, एक्सपेंसेस। अब ये बातें ध्यान से सुन लेगा, सस्पेंस अकाउंट कोई टॉपिक नहीं है, ये बेसिक हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं शुरू से, डबल एंट्री वगैरह, ये उसी से कनेक्टेड है। मैं कल ईयरली पास पेपर आपको करा रहा था, ईयरली पास पेपर में टाइम ज़्यादा हो गया था और मैं सस्पेंस का सवाल, एरर का सवाल करा देता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक है नहीं, उसके लिए कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको डबल एंट्रीज आनी चाहिए, तो अभी वो बातें सुन लें, 4-5 बातें वो सुन लें, आप एरर के सारे सवाल सॉल्व कर सकेंगे। अकाउंटिंग में टोटल कितनी चीज़ें? 5। एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम।
तो अकाउंटिंग में टोटल कितनी चीजें? ये 5 चीजें, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, राइट? ये 5 है। क्या कोई छठी चीज है? तो कोई भी चीज जो अकाउंटेंट, यार अब मुंह बंद कर लियो देख प्लीज यार, कर लेगा? कोई भी चीज जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ भी जो अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है, वो इन 5 में से कोई एक होगी या नहीं होगी? तो इन 5 के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जो एंट्री अकाउंटेंट बना रहा होगा, या तो वो एसेट होगा, या कैपिटल होगा, या लायबिलिटी होगा, या एक्सपेंस होगा, या इनकम होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है? अगर आपको लगता है कुछ हो सकता है, पूछ लो कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता है इन 5 में से कुछ भी नहीं है। या तो मशीन रिकॉर्ड करेगा, एसेट। मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, फिक्शन, फिटिंग, एसेट। रिसीवेबल, एसेट। पेएबल, लायबिलिटी। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, यही चीज़ें 5 के अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अकाउंटेंट क्या रिकॉर्ड कर रहा था? ये 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़। और अगर उसने एरर कर दिया, उस अकाउंटेंट ने एरर कर दिया, तो एरर उसने किस में किया होगा? इन 5 में से किसी एक चीज़ में किया होगा, राइट? ऐसे ही है। तो अकाउंटिंग में होती ही 5 चीज़ें, और अगर एरर हो भी रहा है तो वो किस में हो रहा होगा? इन 5 में से किसी एक चीज़ में हो रहा होगा। ऐसे ही। तो या तो वो एरर करेगा एसेट में, या एरर करेगा एक्सपेंस में, या करेगा कैपिटल में, या करेगा लायबिलिटी में, या करेगा इनकम में। इसके अलावा किसी चीज़ में एरर हो भी नहीं सकते, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज़ अकाउंटिंग में होती ही नहीं है। ये बात भी सही है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात सुने, इन 5 में से किसी एक चीज़ में एरर कर रहा है वो, उसके एरर की वजह से इन 5 में से जिस चीज में भी एरर हो रहा है उसके ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है? क्या अफेक्ट आएगा? उसकी अमाउंट पे क्या असर पड़ेगा? अगर मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने लायबिलिटी में गलती कर दी, तो लायबिलिटी के अमाउंट गलती की वजह से क्या हो गई होगी? चेंज हो गई होगी। क्या चेंज हुई होगी? या इंक्रीज हो गई होगी, या फिर मैंने एसेट में गलती कर दी, तो मेरे एसेट में गलती करने की वजह से एसेट की अमाउंट क्या हो गई होगी? इंक्रीज। या फिर मैंने एक्सपेंस में गलती कर दी, तो एक्सपेंस की अमाउंट क्या हो गई होगी? या तो इंक्रीज। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? उतनी ही रही है अगर अमाउंट, तो गलती हुई नहीं है। तो गलती की वजह से क्या होगा? या तो अमाउंट बढ़ गई होगी, या फिर अमाउंट किसकी? इन 5 चीजों में से किसी एक की। ऐसे ही है। एग्जाम्पल लेते हैं। चौथी बात, मैंने एसेट में गलती करी है, जिसकी वजह से एसेट का जो अमाउंट है ना वो ज़्यादा हो गया। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा? गलती की वजह से एसेट क्या हो गया? बढ़ गया। एसेट का अमाउंट इंक्रीज हो गया। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा? उसको कम कर दूंगा उसको। तो मुझे यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए एसेट को क्या करना पड़ेगा? एसेट को कम करना पड़ेगा। एसेट को कम करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए मुझे अकाउंटिंग के रूल्स देखने पड़ेंगे, वो मुझे पता होने चाहिए, जो बिल्कुल अकाउंटिंग हमने शुरू करते हुए पढ़े थे। क्या रूल्स हैं अकाउंटिंग के? एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों में से कोई भी चीज़ जब भी बढ़ती है तो वो क्या होती है? डेबिट, और कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। बाकी जो 3 चीज़ें कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इन तीनों में से कोई भी चीज़ जब हम बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट, और हम कम करते हैं तो हम क्या करते हैं? ये रूल है अकाउंटिंग का। अब आ जाए वापस। अकाउंटेंट ने गलती करी होगी, किस में करी होगी? इन 5 में से किसी एक चीज़ में करी होगी लाजमी। इसके अलावा किसी में गलती नहीं हो सकती। इन 5 में से किसी एक में हुई होगी, और जिस एक चीज़ में गलती होगी उसकी वजह से वो चीज़ क्या हो गई होगी? या तो बढ़ गई होगी, या फिर लेट सपोज लायबिलिटी है, गलती की वजह से लायबिलिटी बढ़ गई है, तो मुझे क्या करना है? लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट करते हैं। तो मैं लायबिलिटी को डेबिट कर दूंगा, वो कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अकाउंटेंट ने गलती करी एक्सपेंस में, जिसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ गया, तो मुझे ठीक करने के लिए क्या करना है? एक्सपेंस को कम करना है। एक्सपेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट। एक्सपेंस डिक्रीज, क्रेडिट। बेटा ये तो याद कर ले यार प्लीज। ये जब आप अकाउंटिंग शुरू करते हैं ना, आपको तब याद होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, तो आप कर ले, तो आप शुरू कर ले। सही है। कैपिटल, हमने गलती करी, हमारे एरर की वजह से कैपिटल कम हो गया, हमें क्या करना है? कैपिटल को बढ़ाना है। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यही करना है बस। इसमें मैंने नया क्या पढ़ा? यही एरर का टॉपिक है। वो एरर करेगा, जब वो एरर करेगा तो एरर किस चीज़ में होगा? इन 5 में से किसी एक चीज़ में होगा, और उस एरर की वजह से आपको पहचानना है वो चीज़ कम हो गई है ज़्यादा हो गई है। पहचानना है आपको, पता चल जाएगा आपको पढ़ के। कम हो गई है तो आप बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए आपको पता होगा उस चीज़ के रूल्स क्या हैं बढ़ाने के लिए।
और अगर बढ़ गई तो आपको कम करना पड़ेगा। कम करने के रूल्स क्या हैं आपको पता होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब एक और बात सुनिए, देखें जब एग्जाम में एरर्स देता है हमें, तो एरर्स वो देता है दो तरह के। एक कहलाते हैं एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और दूसरे कहलाते हैं एरर्स एक है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, दूसरा है एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसका क्या मतलब होता है? इसके मतलब के लिए पहले हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं। देखें ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करने जाते हो, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सवाल, सोल ट्रेडर का, पार्टनरशिप का, कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको सवाल में जो दिया हुआ होता है ना डेबिट और क्रेडिट, वो ट्रायल बैलेंस होता है। आपने सवाल में हमेशा देखा है कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट है वो आखिर में क्या हो रहा होता है, उसका टोटल सेम। ये ट्रायल बैलेंस की नॉर्मल नेचर है। उसकी नेचर क्या है? ट्रायल बैलेंस आखिर में सेम आता है, बैलेंस होता है। आपने सवाल सही सॉल्व करा है तो ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? सेम, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम, बराबर होना चाहिए, सब सही है। एक केस है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया 11,000 और 9,000। तो एक साइड का टोटल आ रहा है 11,000, एक साइड का टोटल आ रहा है 9,000। ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं होंगे? ये कोई गलती हुई होगी तभी बैलेंस नहीं हो रहा, वो कोई एरर की वजह से बैलेंस नहीं हो रहा ना, वरना तो ये सेम आता है। तो इसका मतलब सुने, यहाँ पे कोई एरर हुआ है, उस एरर ने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस होने से रोक दिया है, राइट। तो हम कहेंगे उस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर दिया। अफेक्ट होने का मतलब क्या होता है? ए वाला अफेक्ट है। अफेक्ट होने का मतलब एक चीज अफेक्ट हो गई है। अफेक्ट होने का मतलब वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से वो नॉर्मली होती है, वो अफेक्ट हो गई है। तो ट्रायल बैलेंस का नॉर्मली क्या है? बैलेंस होना। और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो गया है। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होने का मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो गया है। किसकी वजह से? एरर की वजह से। तो किसी एरर ने ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बराबर आने से रोक दिया है, तो उस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर दिया है। तो ये वाला एरर कहलाता है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा। एक और केस है, अभी मैं समझा रहा हूँ, सुनते रहो, समझा रहा हूँ। बात खत्म होगी, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब खुद ही पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रायल बैलेंस 12,000 और 12,000 बराबर हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नहीं यार, यहाँ पे एक एरर हुआ है, एरर है। आप कह रहे सर एरर है उसके बाद भी ये बैलेंस हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो आपने बोला सर इसका मतलब ये हो गया कि इस एरर ने, एरर तो है लेकिन इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को बैलेंस होने से नहीं रोका, राइट। तो ये क्या हो गया? एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा। एरर तो है अपनी जगह, ठीक तो करना है, लेकिन इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस होने से रुक नहीं रहा, वो बैलेंस अभी भी हो रहा है। तो एक ऐसा एरर जिसके होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस हो जाता है, वो कहलाता है एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा। और जिस एरर के बाद ट्रायल बैलेंस होने से रुक जाता है, वो कहलाता है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। वो एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि वैल्यूज गलत लिखी हुई हो लेकिन उन्होंने टोटलिंग सेम की हो? कोई भी किसी भी तरह की गलती हो सकती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो गया। अब वो जान के किया आपने या गलती से हुआ है बैलेंस हो गया। ज़बरदस्ती बैलेंस किया है तो वो कंपनसेशन एरर होता है। फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ में आ गया। अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाला एरर क्या होंगे? जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट करने का मतलब बैलेंस होने से रोक देंगे। नॉट अफेक्टिंग वाले क्या होंगे?
हाँ, वो बैलेंस होने से नहीं रोकेगा, बैलेंस हो रहा होगा लेकिन एरर होगा। ठीक है, कैसे पता चलता है कि एरर अफेक्टिंग है या नॉट अफेक्टिंग? अब मुझे एक बात बताएं, डबल एंट्री का रूल क्या है? डेबिट क्रेडिट। एक कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका क्या होगा, एक डेबिट होगा और एक डेबिट वाली वैल्यू, क्रेडिट वाली वैल्यू क्या होती है? ये है डबल एंट्री। किसी भी चीज़ की आप डबल एंट्री बनाओगे तो डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, सेम हो जाएगा। ऐसे ही है। अगर आपने डबल एंट्री ये बनाई है, देखें, अब ये देखें, ये डबल एंट्री, इधर ध्यान से देखें, रेड वाली वेजेस डेबिट कितना और कैश क्रेडिट कितना? क्या यहाँ डबल एंट्री पूरी हो रही है? डेबिट पे कितना है 5, क्रेडिट पे कितना है 4, तो डबल एंट्री पूरी हो रही है। तो हम कह सकते हैं डबल एंट्री अफेक्ट हो गई है। डबल एंट्री क्या हो गई है? क्योंकि नॉर्मली जिस तरह होती है उस तरह नहीं हो रही। डबल एंट्री नॉर्मली क्या होती है? डेबिट और क्रेडिट सेम होता है। अगर यहाँ सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब डबल एंट्री क्या हो गई है? अफेक्ट हो गई है। अफेक्ट हो गई है, डेबिट और क्रेडिट बराबर। अब मेरी बात सुने, जिस एरर में डबल एंट्री अफेक्ट हो जाती है, यानी कि उस एरर में डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री का बराबर नहीं है, डबल एंट्री अफेक्ट हो गई है जिस एरर में, तो अगर डबल एंट्री अफेक्ट हुई है तो ट्रायल बैलेंस भी अफेक्ट होगा। जिस एरर में डबल एंट्री अफेक्ट हो रही है उस एरर में ट्रायल बैलेंस भी अफेक्ट होगा। और जब आप उसकी करेक्शन करने जाओगे तो उसकी करेक्शन में सस्पेंस अकाउंट आएगा। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये होता है कि जब स्टूडेंट्स एरर को ठीक करते हैं, एरर की करेक्शंस करते हैं, तो जब एरर ठीक करते हैं तो कभी किसी एरर में सस्पेंस अकाउंट आ जाता है, कभी नहीं आता। तो कंफ्यूजन ये होती है कि यार सस्पेंस कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, कब सस्पेंस आएगा कब सस्पेंस नहीं आएगा। उसका ये कि आप एरर को देखो और एरर में ये देखो कि डबल एंट्री अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर डबल एंट्री अफेक्ट हो रही है तो ट्रायल बैलेंस भी अफेक्ट होगा और सस्पेंस भी आएगा। उस एरर को ठीक करने में सस्पेंस आएगा जिसमें डबल एंट्री अफेक्ट हुई है। आपको कैसे पता चलेगा यार डबल एंट्री अफेक्ट हो रही है? ये वो वाला एरर है जिसमें डबल एंट्री अफेक्ट हो रही है, कैसे पता चलेगा? जब वो एरर सिर्फ एक चीज में करेगा, एक सिंगल चीज में एरर होगा, दूसरी सही होगी। डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में एक में गलती होगी, सिर्फ एक सही होगी, एक में गलती होगी। जब वो सिंगल चीज में एरर करेगा, सिंगल चीज में एरर करेगा तो उसमें डबल एंट्री अफेक्ट होगी, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, उसको ठीक करने में सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो जहां आप सवाल में एरर पढ़ोगे और एरर में आप ये पढ़ोगे कि एरर उसने सिर्फ एक सिंगल चीज में करा है, तो आपने दिमाग में रखना सस्पेंस अकाउंट आएगा, एक चीज में एरर होगा। कैसे? ये वाला एरर वो कैसे लिख के देगा, वेजेस और कैश वाला, ये ऐसे लिख के देगा। देखें, उसका एरर लिखने का भी एक तरीका है। वो तरीका ये, वो बताएगा आपको वेजेस पेड बाय कैश 5000। हमने कितनी वेजेस पे करी हैं? 5000। सबसे पहले वो बताता है एक्चुअल इवेंट, एक्चुअली हुआ क्या था, पहले वो ये बताता है। सबसे पहले वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। क्या हुआ था भाई? वेजेस पेड बाय कैश, वेजेस पे करी थी कैश से कितनी? 5000। तो इस समय पता चल जाएगा क्या डबल एंट्री बननी चाहिए थी। हुआ क्या था? वेजेस पे करी है 5000 की, तो वेजेस डेबिट 5000, कैश क्रेडिट 5000, ये डबल एंट्री बननी चाहिए। उसने करा क्या आगे? अब वो एरर बताता है इसके अंदर, फिर एरर बताता है वॉज क्रेडिटेड इन कैश अकाउंट एज 4000। कहाँ क्रेडिट करा है? कैश में। कैश में कितना क्रेडिट करा है? तो हमें ये तो पता चल गया कैश गलत लिखा है इसने। कितना लिखना चाहिए था? 5। उसने कैश कितना लिखा है?
4। अब कंफ्यूजन एक है दिमाग में, यार कैश तो 4000 लिखा है, ये तो साफ साफ बता रहा है कि कैश कितना लिखा है 4000। वेजेस 4000 लिखी है 5000 लिखी है? कैश तो 4 लिखा है, वेजेस सही लिखी है, वेजेस भी 4 लिखी है, ये कहीं नहीं बता रहा। जिस चीज का वो नाम लेगा एरर सिर्फ उसके अंदर, जिस चीज का ये नाम लेगा एरर सिर्फ किसका नाम ले रहा है? कैश। इसका मतलब कैश गलत है बस। वेजेस का नाम ले रहा है दोबारा, इसका मतलब वेजेस सही रिकॉर्ड होंगे, ये याद करने का। जिस चीज का वो नाम लेगा गलती सिर्फ उसके अंदर, और जिसका नाम नहीं ले रहा उसमें गलती नहीं। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कैश में 4000 लिखा है, तो उसका मतलब गलती किसमें करी है उसने? सिर्फ कैश में। एक चीज में गलती करी है, किसमें? कैश में। एक चीज में गलती हुई है तो डबल एंट्री अफेक्ट होगी या नहीं होगी? एक चीज में गलती हो रही है ना कैश में, सिर्फ एक चीज में गलती है तो डबल एंट्री अफेक्ट होगी या नहीं होगी? अभी तो बताया आप लोग यार। तो जब सिर्फ एक चीज में गलती होती है डबल एंट्री अफेक्ट होती है। गलती सिर्फ कैश में, एक चीज में, कैश, सिर्फ कैश गलत है, बाकी सब सही। सिर्फ एक चीज में गलती है कैश में, तो सिर्फ कैश में गलती है, एक चीज में गलती है तो डबल एंट्री अफेक्ट होगी, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। जब हम इसको ठीक करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। कहाँ आएगा सस्पेंस अकाउंट ये नहीं सोचना। सस्पेंस अकाउंट कहाँ आएगा ये नहीं सोचना, बस सस्पेंस अकाउंट आएगा ये पता। अब हम गलती ठीक करते हैं। जिस चीज में गलती हुई है वो 5 में से कोई एक चीज होगी ना। किस में गलती हुई है? यहां पे किस में गलती हुई है? किस में एरर हुआ है भाई? कैश उन 5 में से क्या है? कैश एसेट होता है, कैपिटल होता है, लायबिलिटी होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। कैश क्या होता है? तो इसका मतलब गलती किस में हुई है? एसेट को कितना क्रेडिट करना था? करना कितना था क्रेडिट? 5। करा कितना क्रेडिट? 1 और क्रेडिट कर दें तो ठीक हो जाएगा। तो हम करते हैं कैश क्रेडिट 1000, ये गलती थी, ये ठीक हो गई। कैश कितना क्रेडिट किया हमने? 4 तो क्रेडिट किया हुआ है। करना कितना था ओरिजिनली क्रेडिट? 5 क्रेडिट करना था, 4 क्रेडिट किया हुआ है, 1 और क्रेडिट कर दो, ठीक हो गया, 5 हो गया। 4000 तो ऑलरेडी क्रेडिट है, 1000 और क्रेडिट कर दिया आपने तो वो हो गया 5000 टोटल क्रेडिट। तो कैश 1000 हमने क्रेडिट कर दिया, हमने अपना एरर ठीक कर लिया। तो ये टी अकाउंट की तरह करेंगे और फिर डबल एंट्री फॉर्मेट में ही करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे करा। कैश कितना क्रेडिट करा हमने? 1000 कैश क्रेडिट कर दिया। 1000 कम क्रेडिट हुआ था, 4000 क्रेडिट हुआ था, हमने 1000 और क्रेडिट कर दिया। ये अपनी जगह ठीक हो गया। ये एरर था, ये एरर ठीक कर लिया आपने। कैश में गलती थी ना, सिर्फ किस में गलती थी? कैश ठीक कर लिया आपने, खत्म, गलती सही हो गई आपकी। लेकिन अब आप बात सुने, लेकिन ये डबल एंट्री कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही? सिर्फ क्रेडिट हो रहा है ना, डेबिट तो हो ही नहीं रहा। एरर भी ठीक हो चुका है, तो अब मैं डेबिट जबरदस्ती किसी को कर नहीं सकता। तो डबल एंट्री पूरा करने के लिए जो दूसरा नाम आता है वो सस्पेंस अकाउंट आता है। सस्पेंस अकाउंट कोई चीज नहीं है। सस्पेंस डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये भी नहीं सोचना आपने। बस आपने ये देखना है कि गलती अगर किसी एक चीज में हुई है तो सस्पेंस आएगा। हाँ, करेक्शन में सस्पेंस आएगा। कहाँ आएगा ये नहीं सोचना आपने। आपका फोकस उसके बाद फिर कहाँ जाना चाहिए? गलती किस चीज में हुई है उसको देखना चाहिए आपको। वो उन 5 में से क्या है, और उस गलती को ठीक करेंगे बस आप। और दूसरा नाम जो डाल देंगे डबल एंट्री पूरा करने के लिए, वो सस्पेंस हो। एक और एग्जाम्पल, अब शायद बात समझ में आएगी, सुने। सेल्स हैड बीन अंडरस्टेटेड बाय 7000। अब यहाँ रुक जाए, ये क्या कह रहे हैं? सेल्स ज्यादा नहीं, कम हुई है। सेल्स कितने से कम हुई है? 7000 से कम हुई है। गलती किस में है? सिर्फ जिस चीज का नाम ले रहा है। किसका नाम ले रहा है? गलती सिर्फ सेल्स के अंदर, सिर्फ सेल्स में गलती है। सिर्फ एक चीज में गलती है, सेल्स में। सेल्स में गलती का मतलब क्या है? सिर्फ एक चीज में गलती है, सेल्स में।
एक चीज़ में गलती है तो डबल एंट्री अफेक्ट होगी या नहीं होगी? ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा नहीं होगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा। एक चीज़ यस है तो सब यस है। डबल एंट्री अफेक्ट हो रही है, यस। ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, यस। सस्पेंस अकाउंट आएगा, यस। कहाँ आएगा ये नहीं सोचना, सस्पेंस आएगा ये पता है हमें। अब हम आते हैं किस चीज़ में गलती है। किस चीज़ में गलती है? सेल्स। सेल्स उन 5 चीज़ों में से क्या है? सेल्स क्या होती है? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में से इनकम होती है यार। सेल्स, सेल्स क्या है? इनकम। इनकम क्या हुई हुई है? कम हुई हुई है। कितने से? ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? इनकम को बढ़ाना है। इनकम बढ़ाने के लिए रूल्स क्या हैं? क्या रूल है? इनकम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इनकम इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो सेल इनकम है, इनकम कम हुई भी है, हमें इनकम को बढ़ाना है। इनकम बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो सेल्स हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से? ये एरर था, ठीक हो गया। ये एरर था, ठीक हो गया। लेकिन डबल एंट्री पूरी नहीं हो रही। डबल एंट्री पूरा करने के लिए सस्पेंस बस यहाँ छोड़ दिया। एक और एंट्री देखें। बॉट मशीन बाय कैश 20,000 was recorded in machine account as 18,000। ध्यान से सुनो, हमने मशीन खरीदी। कितने रुपए की मशीन खरीदी? 20,000 की मशीन खरीदी। ये तो उसमें बताते ओरिजिनली हुआ क्या था। मशीन खरीदी 20,000, लेकिन कह रहे हैं मशीन के अकाउंट में कितना लिखा है? तो गलती किस में? सिर्फ एक चीज़ में। ट्रायल डबल एंट्री अफेक्ट होगी, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, सस्पेंस आएगा। कहाँ आएगा ये नहीं सोचना, वहाँ आएगा। अब आपका फोकस वापस किस चीज़ पे जाना चाहिए? जिस चीज़ में गलती हुई है। किस में गलती हुई है? मशीन को ठीक करते हैं। मशीन कितनी लिखनी थी? लिखी कितनी? कितनी कम लिखी है मशीन? मशीन है क्या उन 5 चीज़ों में से? एसेट कम हुआ हुआ है कितने से? हमें बढ़ाना है। एसेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? कितने से बढ़ाना है? मशीन डेबिट हो गई 2000। एरर सही हो गया? ये एरर तो एरर सही हो गया। अब डबल एंट्री पूरा करने के लिए क्रेडिट पे कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या आ जाएगा? तो इसमें तो हम कुछ पढ़ थोड़ी रहे, टॉपिक थोड़ी है। क्या आपको मैंने दोबारा वो अकाउंटिंग की बेसिक पढ़ाई, डेबिट, क्रेडिट, डबल एंट्री, अगर वो आपको आती हो आप डायरेक्ट सस्पेंस का सवाल सॉल्व कर सकते। और सुने को बात, एक और एरर देख लें। परचेजेस had been overstated by 3,000। अब ये सुनो, ये क्या है? परचेजेस ज़्यादा हुई भी हैं, ओवरस्टेटेड हैं कितने से? 3,000। गलती किस में? एक चीज़ में। सिर्फ किस में गलती है? सिर्फ परचेज में। एक चीज़ में, एक चीज़ में गलती है तो डबल एंट्री अफेक्ट होगी, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, सस्पेंस आएगा। कहाँ आएगा ये नहीं सोचना। ये सोचने में गया एरर नहीं सही कर पाएंगे। याद रखिए, सस्पेंस कहाँ गए नहीं सोचें। बार बार मैं ये बात इसीलिए रिपीट कर, इसको ठीक करते हैं। परचेज क्या होता है? क्या हुआ हुआ है? ज़्यादा हुआ हुआ है, हमें क्या करना है? इसको एक्सपेंस कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? एक्सपेंस कम करने के लिए हम करते हैं क्रेडिट। तो परचेजेस एक्सपेंस को हमें कम करना है, तो हम क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट। कितने से? ये ज़्यादा हुआ था, हमने कम कर दिया, ठीक कर दिया, एरर सही हो गया। अब डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, डबल एंट्री पूरी करनी है, तो वहाँ क्या आ जाएगा? अभी करा थोड़ा सा पढ़ के चलेगा। चलेगा जाना तो मसला नहीं। एक चीज और पढ़ के चलेगा। अच्छा, अब वो एरर किस तरह से होते हैं जिसमें सस्पेंस नहीं आता? वो एरर होते हैं जिसमें 2 गलतियां होती हैं। लेकिन ये 98% चीज़ों पे लगेगी बात। ये बात 98% चीज़ों पे अप्लाई होगी। 2% चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ये बात अप्लाई नहीं होगी, लेकिन वो जब 2% 1-2 सवालों के बाद आएंगी मैं तब बताऊंगा। अभी समझ लेंगे सब पे अप्लाई होगी। क्या बात है? ये देखें, जब भी एरर 2 चीज़ों में होगा,
जब भी एरर दो चीज़ों में होगा, तो जब दो चीज़ों में होगा तो डबल एंट्री अफेक्ट नहीं होगी, डबल एंट्री अफेक्ट नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस भी अफेक्ट नहीं होगा, और जब हम उसकी करेक्शन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। तो जब एरर दो चीज़ों में होगा तो डबल एंट्री अफेक्ट नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एरर सबसे ज़्यादा आता है जो मैं भी लिख रहा हूँ, ये तकरीबन हर सवाल में आता है। बॉट मशीन बाय कैश 12,000 was debited to purchases account। अब इसमें देखें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मशीन खरीदी, कितने रुपए की मशीन खरीदी? 12,000 की। अब यहाँ रुक जाए, हमने 12,000 रुपए की मशीन खरीदी। मशीन खरीदते हैं तो मशीन के नाम से रिकॉर्ड होता है, जब मशीन खरीदते हैं तो किस नाम से रिकॉर्ड होता है? मशीन के नाम से रिकॉर्ड होता है। तो हमने 12,000 की मशीन खरीदी है, लेकिन हमने गलती से मशीन के बजाय परचेजेस में रिकॉर्ड करी। ये एरर बहुत ज़्यादा आता है। जबकि परचेजेस हम किसको बोलते हैं? सिर्फ यार क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हम परचेजेस किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री के खरीदने को। ये इन्वेंट्री नहीं खरीदी, ये क्या खरीदा है? नॉन करंट एसेट खरीदा है। नॉन करंट एसेट खरीदते तो वो अपने नाम से आता है, तो इसको किस नाम से आना चाहिए था? मशीन के नाम से आना चाहिए था, लेकिन मशीन के नाम से नहीं है लिखा हमने किस में एंट्री कर दी? हमने मशीन के बजाय परचेज में एंट्री कर दी। तो इसका मतलब यहाँ पे दो एरर्स है। नंबर 1, मशीन हमने लिखा नहीं, एक गलती, और परचेज हमने खामा खाई में लिख दिया, दूसरी गलती। दो गलतियाँ हो गई। तो आप समझ जाओ, दो गलतियाँ हो गई तो डबल एंट्री अफेक्ट नहीं हुई होगी, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा जब इसको ठीक करेंगे। तो पहली बात क्लियर होगी, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा, हमें डबल एंट्री पूरी खुद बनानी है। अब बनाते हैं। मशीन नहीं लिखी ना हमने, मशीन हम लिखते हैं। मशीन क्या होता है उन 5 में से? एसेट। एसेट लिखेंगे तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो हम कहेंगे मशीन डेबिट। कितने से? तो जो मशीन नहीं लिखी हुई थी हमने लिख दी, एक चीज तो ठीक होगा। परचेज खामा खाई में लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे? परचेज को हटाएंगे। जब परचेज को हटाएंगे तो परचेज बढ़ेगी या कम होगी? जब परचेज को हटाएंगे तो परचेज का टोटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। परचेज होता क्या है हमारा उन 5 चीज़ों में से? एक्सपेंस। एक्सपेंस कम होगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। ये एरर ठीक हो गया और डबल एंट्री देखिए पूरी हो गई, सस्पेंस की ज़रूरत नहीं। तो जब वो दो चीज़ों में एरर करता है सस्पेंस नहीं आता है। 98% सिचुएशंस में बात सही होगी। 2% सिचुएशंस में कुछ एरर्स ऐसे हैं जिसमें दो गलतियों के बाद भी सस्पेंस आता है, वो मैं आपको जब कराऊंगा तब करा दूंगा। अभी फ़िलहाल इसको समझ में आ गई बात। तो जब भी दो चीज़ों में गलती होगी सस्पेंस आएगा नहीं आएगा, एक चीज़ में होगी आएगा नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सही है, ये दोनों जा सकती हैं, आप लोग रुक जाएंगे इस। एक बात और सुन लें और लास्ट बात सुन लें फिर चलेगा। लास्ट बात सुन लें। क्वेश्चन में इधर देखें, सुने, ये बात सुन लें ज़रूरी। देखिए क्वेश्चन में आपको वो ट्रायल बैलेंस देगा खुद, और ट्रायल बैलेंस उसने इस तरह से दिया, देखें कि एक तरफ का टोटल आ रहा था 15,000 और दूसरी तरफ का टोटल आ रहा था 13,000। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या है? 15,000। और अभी आपके सामने सवाल में मौजूद है, आप सवाल देख रहे हैं, उसमें एक तरफ 15 एक तरफ 13, ये सवाल आएगा आप सामने। कौन सी साइड हल्की है? हल्की कौन सी है? क्रेडिट साइड। कितने से हल्की है? जो हल्की साइड है जितने से वो हल्की है वो लिख दिया मैंने, और उसका नाम क्या लिख दिया? तो पहला स्टेप ये है, दिस इज स्टेप नंबर 1। आपने ट्रायल बैलेंस को देखना है और ट्रायल बैलेंस में आपने हल्की साइड को आइडेंटिफाई करना है, और हल्की साइड जितने से हल्की है वहाँ पे आपने सस्पेंस अकाउंट लिखना है। जितने से वो हल्की है, जितना अमाउंट उसमें कम है उतना सस्पेंस अकाउंट लिखना है। कभी डेबिट हल्की होगी, कभी क्रेडिट हल्की होगी, कुछ भी हो सकती है, राइट। इस सिचुएशन में क्या चीज़ हल्की थी? क्रेडिट। कितने से हल्की थी? तो मैंने क्रेडिट पे लिखा कितना? 2,000। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट आ गया 2,000। ठीक है, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 सुने,
अब सस्पेंस का टी अकाउंट बनेगा। अब हम सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस हमने किस तरफ लिखा है? हल्की साइड पे। कौन सी थी यहाँ पे? क्रेडिट पे आया ना, तो यहाँ भी ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ जाएगा 2000, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड हल्की थी? क्रेडिट। सस्पेंस हमने कहाँ लिखा था? क्रेडिट पे। तो जब सस्पेंस का टी अकाउंट बनाया तो उसमें ब्रॉड डाउन भी हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट। तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ गया दोबारा। जिस तरफ ट्रायल बैलेंस में आप सस्पेंस लिखोगे ना, ब्रॉड डाउन टी अकाउंट के अंदर उसी तरफ आएगा। अगर डेबिट पे लिख रहे हो तो ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा? डेबिट पे। क्रेडिट पे लिख रहे हो तो ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा? क्रेडिट। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 वो आपको देगा एरर्स। आप एरर्स देख के उसकी करेक्शन करोगे, जैसे मैंने अभी बताया। हर एरर में आप देखोगे सस्पेंस आएगा नहीं आएगा, गलती है तो वो किस चीज़ में है, वो उन 5 में से किसी एक चीज़ में होगी, ज़्यादा हुई भी है कम हुई भी है, आप उसको ठीक करोगे। और फिर स्टेप 4 सस्पेंस टी अकाउंट क्लोज होगा और फिर ट्रायल बैलेंस दोबारा बनेगा। वो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें बता दूंगा। कल ऑनलाइन क्लास लूंगा, उसमें समझा दूंगा। मेन सारी चीज़ क्या है, डबल एंट्री आनी चाहिए, कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है, क्या चीज़ वो आपको आना चाहिए। टाइम अब मैं कल बताऊंगा।